श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, सबको दंडवत प्रणाम। आप लोगों को कहा हुआ है अध्याय पढ़ने के लिए, दूसरा और 16वां। कितने लोग रोज पढ़ रहे हैं? 1 2 3 4 5। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ या ना? आ रहा है? कोई भी चीज़ हो पहले उसको दिमाग से समझना पड़ता है। हम लोग बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि बहुत कम है, लेकिन बुद्धिजीवी कहा जाता है हमें। हमारे से ज़्यादा कॉन्शियस और अलर्ट और प्रकृति की हेल्प करने वाले जानवर और पशु पक्षी हैं, लेकिन बुद्धिजीवी कहा जाता है इसलिए कि हमें भगवान ने ये सोचने समझने की शक्ति, विवेक और इंटेलिजेंस पावर दी है, जिससे हम अपना भला और बुरा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या हम वो सब काम करते हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं? क्या हम वो सब काम करते हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं? कर रहे हैं फिर अपनी बुद्धि का उपयोग? बुद्धि का उपयोग कर लिए होते तो हम सब काम वही करते जो हमारे लिए अच्छे हैं। और इसमें समस्या कहाँ पैदा होती है? जो सबसे बड़ी समस्या जहाँ पैदा हो रही है वो ये कि हम ये ही नहीं जानते कि मैं हूँ कौन। और जो हम अपने आप को समझते हैं उसी के हिसाब से हम बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या समझते हैं अपने आप को? 99.9% लोग यहाँ बैठे हुए और बाहर भी क्या समझते हैं अपने आप को? मैं ये शरीर हूँ, दिस इज़ माई बॉडी, मेरे पास इतनी डिग्रियाँ हैं, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरी पत्नी भी किसी बड़ी मल्टीनेशनल में काम करती है, और मेरा पति भी करता है, और मेरा इतना बड़ा घर है। इसके अलावा हम कुछ सोचते हैं? इसके अलावा कुछ सोचते हैं? तो इस हिसाब से तो फिर आप वही कर रहे हैं जो आपकी मन बुद्धि कहती है कि मैं ये शरीर हूँ, तो शरीर को प्रोटेक्ट करना है, इसको सजाना है, इसको संवारना है, इसके लिए घर चाहिए, और अगर परिवार चाहिए तो शादी कर लेते हैं, 5-7 बच्चे हो जाएंगे, एक बढ़िया घर हो जाएगा, फिर एक गाड़ी हो जाएगी, फिर बच्चों की शादियां हो जाएंगी, एक को विदेश में पढ़ने भेज दूंगा, इसको ऑस्ट्रेलिया में भेज दूंगा, एक को बेंगलुरु में भेज दूंगा। यही सोचते हैं, कुछ और सोचते हैं? ऐसी सोच वाला जो व्यक्ति है वो बेचारा तो भी यही नहीं जानता कि मैं कौन हूं। वो आगे और क्या कर सकता है? वो तो सोच रहा है मैं ये शरीर हूं, और शरीर के हिसाब से तो ठीक ही चल रहा है, शरीर के हिसाब से तो ठीक चल रहा है कि जो अपने आप को शरीर मान रहा है, तो शरीर की तो ध्यान रखना पड़ेगा।
शरीर का ध्यान तो हर सिचुएशन में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपको कुछ प्राप्त करना है इस संसार में, चाहे अध्यात्म प्राप्त करना है या संसार प्राप्त करना है, ये शरीर तो एक मुख्य साधन है। ये स्वस्थ होगा तो तभी जॉब कर पाओगे, व्यापार कर पाओगे, घर बना पाओगे, गाड़ी ले पाओगे। अब यही स्वस्थ नहीं है तो क्या करोगे? कुछ कर सकते हो? सभी प्रकार की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ये शरीर एक साधन है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा आप इसका उपयोग करके जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। और कुदरत जो है तुम्हारी सहायता करती है, और जो कुछ भी तुम प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए वो आपके लिए सारी सुविधा आपको देती है प्रकृति। पर ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको चाहिए क्या जिंदगी में, है ना? चाहत किसकी है? चाहत आपकी है। हमारी इच्छाएं जो हैं वो तो हमें ही पता होती है ना। और जैसी जैसी आपकी इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रकृति आपको साधन उपलब्ध करवाती है। जिसकी शादी नहीं हुई वो कहता है मेरी शादी होनी चाहिए, तो प्रकृति उपलब्ध करवाती है ना। शादी होगी, अब संतान नहीं है, उसको संतान चाहिए, प्रकृति वो भी उपलब्ध करवाती है। वो कह रही है अब संतान हो गया, अब इसके लिए 2 पहिए से काम नहीं चलता, अब 4 पहिया चाहिए, 4 पहिया भी दिलवाती है ना। ये कैसे हो रहा है सब? जैसे जैसे आपकी इच्छा होती है वैसे वैसे आपका दिमाग जो है उस रास्ते पर चलता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है प्रकृति उसकी सहायता करती है, और जो भी उसको चाहिए वो सब उसको समय पाकर उसको सब मिल जाता है। समझ आ रही है बात? कि जैसे जैसे आपकी इच्छा होती है वैसे वैसे ही आपको आपका दिमाग उसी तरफ लगा रहता है, और दिमाग की पावर जो है जितना आपको पता भी नहीं उससे भी हज़ारों गुना ज़्यादा है। आप अपनी सोच से पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, पर आप अपनी सोच को सीमित करके रखा हुआ है, तो इसलिए आपका दायरा सीमित है। जैसे कुआं का मेंढक होता है ना, उसके लिए वो कुआं ही उसकी जिंदगी है। वो क्या सोचता है? क्या वो सोचता है कि इस कुएं के बाहर कुछ है? सोचता है? इसलिए हमने भी सोच रखा है कि एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक माँ है, एक बाप है, और 2, 3, 4 जितने भी तुम्हारी खुशी हो उतने बच्चे हैं, एक घर है, एक बाहर एक गाड़ी है, बस यही जीवन। अब इन्हीं की मैंने पालना करनी है, इन्हीं के लिए कपड़े लाने हैं, इन्हीं के लिए लत्ते लाने हैं, इन्हीं के लिए मकान बनाने हैं, इन्हीं के लिए सब कुछ करना है, इन्हीं के लिए पैसा कमाना है। इसके बाहर कुछ सोचते हैं? सोचते हैं इसके बाहर कुछ? सोच नहीं जाती इसके बाहर। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। इसी के कारण 99% लोग सब कुछ होते हुए भी, रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, मोटर, कार, बंगला, पुत्र, पुत्रियां, स्त्रियां जितनी भी चाहिए भोग के लिए, सब कुछ होते हुए भी क्या उनके जीवन में संतुष्टि है? संतुष्ट है अपने जीवन से? उनको पूछो तो आनंदित हैं? नहीं। इसी एक मूलभूत भूल के कारण
इस भूल की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है कि ये भूल है? आप भगवान की गीता पढ़ोगे तब आपको पता लगता है कि भूल कहाँ पर हुई है। और आपको मनुष्य जन्म इसलिए दिया गया है कि इस भूल का आप सुधार करें। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद इस भूल का आप सुधार करें। और भगवान की गीता आपने, कुछ लोग 10 साल से पढ़ रहे हैं, कुछ 20 से पढ़ रहे हैं, कुछ 30 से पढ़ रहे हैं, कुछ 40 से पढ़ रहे हैं, कुछ 50 साल से पढ़ रहे हैं। पढ़ने से काम बन जाएगा? है नहीं? पढ़ने से काम बन जाएगा? काम किससे बनेगा? काम क्या है? मतलब हमारा जीवन, हम मनुष्य हैं, हमारा जीवन मनुष्य को बताया गया टॉप ऑफ द क्रिएशन। जितनी भी योनियां हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सब में से मनुष्य को टॉप ऑफ द क्रिएशन बताया गया है। क्योंकि सोचने समझने की जो बुद्धि है, विकसित बुद्धि और जो विवेक है, वो मनुष्यों में ही है। गाय भैंस कर सकती है भक्ति, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस बकरी सेवा कर सकते हैं, नाम स्मरण कर सकते हैं, कोई अनुष्ठान कर सकते हैं। मनुष्य कर सकता है ना, अगर चाहे तो। सारी कैपेसिटी दे रखी है भगवान ने, लेकिन कैपेसिटी होते हुए भी क्या हम कर पा रहे हैं वो जो हमारे लिए अच्छा है? क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे? किसी ने गन दिखा रखी है? किसी ने कैद करके रखा हुआ है? घर वाले नहीं करने देते? सासू माँ खराब है? पड़ोसी खराब है? हमारी उंगलियां तो वहीं उठती है ना, उधर ही उठती हैं कि इन्होंने जीवन हराम करा हुआ, नहीं तो मैं तो बड़ी मौज मस्ती से रह सकता था। उंगलियां उधर ही उठती हैं हमेशा, ये है ये है ये है ये है ये सब। और सभी से परेशान है। मतलब सभी लोग बेकार हैं। अच्छा कौन है? सिर्फ अच्छा कौन है? एक मैं ही अच्छा हूँ। मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता भाई जी, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे ऊपर इतना कष्ट आ रहा है। मुझे बताओ, जब तुमने कोई बुरा नहीं किया तो कष्ट तुम्हें छू भी सकता है? आना तो बड़ी दूर की बात है। कष्ट तुम्हें छू भी सकता है? छू सकता है तुम्हें कष्ट? छू सकता है? जब कष्ट आ रहा है, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? हाँ, आ रहा है समझ में? पहले ये जान लो कि कष्ट क्यों आता है और सुख क्यों आता है। जो भी आपने बीज बो रखे हैं अच्छे कर्मों के, हम लोग तीन प्रकार के बीज बोते हैं। एक अच्छे कर्मों के बीज बोते हैं, एक बुरे कर्मों के बीज बोते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिसमें अच्छा और बुरा दोनों ही है। ऐसे बीज हम बोते हैं। 3 किस्म की फसल हम बोते हैं। फसल बोते ही नहीं, बीज बोते ही फसल आ जाती है? एक दिन बीज बोया, अगले दिन फसल आ जाती है? अगले दिन आ जाती है? फसल आने में समय लगता है। बगैर बीज के फसल आ सकती है? बगैर बीज के फसल आ सकती है? नहीं आ सकती। जब भी जो भी फसल आपको प्राप्त हो रही है, उसका बीजारोपण किसने किया है?
जिन्होंने तुम्हारा जीवन दुखी कर रखा उन्होंने किया है? हाँ? फसल उन्होंने बोई थी। फसल किसने बोई? फसल हमने बोई। और जिसने जो भी बोया है, जैसे भी बीज बोए हैं, जैसे ही फसल तैयार होगी, अब उसकी कटाई कौन करेगा? और कटाई करके उसको खाएगा कौन? ये जो बाहर तुम खेती करते हो, गेहूं की या बाजरे की या चावल की या किसी और चीज़ की, वो तो तुम बांट भी सकते हो। नहीं तुमसे खाई गई तो तुमने बांट दी, ये भी बांट देते हो। बढ़ती है ये, बढ़ती है ये बांट नहीं सकते। इसकी वसीयत कर सकते हो, वसीयत। जो तुमने धन कमाया उसकी तो वसीयत कर देते हो ना, ये मेरे जाने के बाद मेरे पोते को मिले, मेरे नाती को मिले, मेरी लड़की को मिले, मेरे दामाद को मिले, मेरे पुत्र को मिले, मेरे बहू को मिले। करते हो ना वसीयत? इनकी भी वसीयत करते हो जो तुमने खुद फसल बोई है। कि मैं जो है ना इसको भोगना नहीं चाहता, ये बहुत भयंकर है, ये मेरे पोतों के नाम कर दो, मिसाला वो आएंगे वो भोगेंगे। कर सकते हो? उसकी वसीयत नहीं कर सकते। वसीयत करने से निर्दोष प्राणी बेचारे दुखी होंगे, जिनका फसल से कोई मतलब ही नहीं है। तो पहली बात समझ लो कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसके लिए दूसरा और कोई कारण नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जितनी बार जिंदगी में उंगली उधर उठाओगे उतनी बार ही तुम निर्दोष लोगों के ऊपर उंगली उठा के उनका जीना हराम कर रहे हो। एक तो पहले दुख से मरे जा रहे हो और दूसरा उंगली और उधर उठा के निर्दोष के ऊपर। अब तुम्हारे दुख जो है कम होंगे या बढ़ेंगे? तो अगर अपने आप को दुखी करना चाहते हो और ज़्यादा दुखी करना चाहते हो तो उंगली उधर उठा देना है? तुमसे ज़्यादा तुम्हें दुखी करने वाला दूसरा कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है, और तुमको तुमसे ज़्यादा सुखी करने वाला भी इस दुनिया में कोई दूसरा और पैदा नहीं हुआ। कौन कर रहा है फिर तुमको दुखी? थोड़ा सोच लेते हैं। क्या भगवान चाहता है कि आप दुखी हों? क्या उसने इसलिए दुनिया बनाई कि साला ये ना इनकी मैं पिटाई करूँगा, इनको यहाँ लेके आता हूँ, मैं साले जितने दुखी होंगे उतना मुझे मज़ा आएगा? क्या भगवान चाहते हैं तुम दुखी हो? भगवान के बारे में हम जानते हैं तो भगवान तो दयालु हैं, मयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा सागर हैं। करुणा है उनके हृदय में, प्रेम है, दया है, सारे गुण हैं उनके अंदर। क्या वो चाहते हैं हम दुखी हो? हाँ या ना बोलो। चाहते हैं वो दुखी हो हम? तो भगवान को साइड कर दो। भगवान कभी नहीं चाहता कि कोई भी जीव एक क्षण के लिए भी दुखी हो। अब दूसरा आता है तुम्हारे माता पिता, जो तुम्हारे क्लोज संबंधी हैं। तुम्हारे माता पिता चाहते हैं कि तुम दुखी हो? हैं जी? कोई भी माता पिता चाहे कैसे भी हो, क्या वो चाहते हैं कि उनकी संतान दुखी हो? हाँ या ना? नहीं चाहते, है ना? उसके बाद आ जाते हैं पति पत्नी पे। कितनी भी लड़ाई हो उनकी आपस में, जिनके 2-4 बच्चे हैं,
गृहस्थी लोग हैं, डिफरेंसेस तो होते ही हैं, लेकिन क्या वो भी चाहते हैं, क्या उनकी भी आपके प्रति दुर्भावनाएं हो सकती हैं कि आप दुखी रहो, आप परेशान रहो, आप बीमार रहो? मतलब ऐसी गलत भावनाएं होती हैं, कितनी भी लड़ाई हो जाए? होती हैं? होती हैं? नहीं होती ना? क्या तुम चाहते हो कि तुम दुखी हो? तुम, यू योरसेल्फ, क्या तुम चाहते हो तुम दुखी हो? कोई भी दुखी रहना चाहता है? नहीं। और देवी देवता जितने हैं, 81 करोड़ 1.25 देवी देवता हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में, क्या उनमें से कोई चाहता है कि तुम हमेशा क्लेशित रहो, बीमार रहो, मरते रहो, सड़ते रहो, कुड़ते रहो? चाहता है कोई? कोई नहीं चाहता। तो भगवान नहीं चाहता आप दुखी हों, देवी देवता नहीं चाहते आप दुखी हों, आपके माता पिता नहीं चाहते आप दुखी हों, पति पत्नी नहीं चाहते दुखी हों, जो भी आपके परिवारजन हैं, और आप स्वयं भी नहीं चाहते कि आप दुखी हों। लेकिन दुखी तो सारे हैं। है नहीं कमाल? एक एक दुख तो सबको लगा हुआ है। सारा संसार जो है, इसमें दुखों का अंत नहीं है। अब विचार करो, कौन किसको दुखी कर रहा है? दुखी है तो क्यों है? दुख का कारण तो ढूंढना चाहिए ना, क्योंकि सुखी तो सब होना चाहते हैं, है ना? कोई भी यहाँ पर ऐसा है जो चाहता है कि मेरे जीवन में बस दुखी दुख आए, अब मैं दुखी दुख चाहता हूँ? है कोई ऐसा? कोई नहीं है। सब सुखी होना चाहते हैं। खाली मनुष्य जाति ही नहीं, पशु पक्षी परिंदे ये सब भी सुखी होना चाहते हैं, और जो भी साधन वो जुटा रहे हैं वो सुखी होने के ही जुटा रहे हैं। फिर मुझे बताओ कि जब इतने लोगों में से इतने शक्तिशाली लोग, भगवान नहीं चाहता तुम दुखी हो, देवी देवता अपनी तरफ से तुम्हें दुख नहीं दे सकते, तुम्हारे माता पिता नहीं चाहते तुम दुखी हो, तुम्हारे जो प्रियजन है वो नहीं चाहते तुम दुखी हो, लेकिन तुम दुखी हो, तो क्या कारण है? किसने किसको दुखी किया हुआ है? हाँ? कौन किसको दुखी कर रहा है? अर्थात दुख का कारण क्या है? हमारे ही, ये कह रहे हैं हमारे ही हीन कर्मों के कारण, है ना? कर्महीन कैसे होते हैं? हाँ? हाँ, हीन कर्म ऐसे होते हैं कि जिस तरीके से भगवान कह रहे हैं कर्म करने के लिए, उस तरीके से हम कर्म नहीं करते। वो कह रहे हैं कि मेरे बताए हुए रास्ते से कर्म करो, हम कहते हैं नहीं, मैं अपने मन से चलूँगा। हमें बचपन से क्या सिखाया गया है? बेटा ये दुनिया है, यहाँ सबको बेवकूफ़ बनाना, सुन लेना सबकी, लेकिन करना किसकी? अपने मन की। उनको ये चीज़ पता ही नहीं थी कि करना भगवान की। अगर वो ये बात सिखा देते कि सुन लेना सबकी लेकिन मानना भगवान की, तो आज आपका जीवन अलग होता। अब उन्होंने सिखा दिया है कि सुन लेना सबकी लेकिन करना अपने मन की। अब वही कर रहे हो, इस जन्म से नहीं, सदियों से कर रहे हो, अपने ही मन को खुश कर रहे हो।
उसी के अनुसार चल रहे हो। और मन के बारे में तुम्हें रत्ती भर भी पता नहीं है। मन की शक्तियों के बारे में नहीं पता, मन के वर्किंग के बारे में नहीं पता, मन में रहता क्या है उसके बारे में नहीं पता, ये मन के अनुसार चलने से आपकी गति क्या होगी उसका नहीं पता, आपके जीवन की दशा और दिशा क्या होगी उसका नहीं पता, और सुनते हो तुम उसकी, वो जो कहता है वो करते हो, तो दुर्गति तो फिर निश्चित है ना। आया समझ? तो भगवान जानते हैं इस बात को कि मन के कहे के अनुसार जो भी चलता है उसकी दुर्गति निश्चित है। अब मनुष्य के अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि वो मन की वर्किंग को समझ सके, इसलिए भगवान ने उसको सिंपल करने के लिए कह दिया कि अगर तुम अपने मन के अनुसार चलोगे तो तुम्हारी गति ऐसी होगी कि तुम नरकों को प्राप्त होगे। और अगर तुम उनसे बचना चाहते हो तो तुम मेरे कहे के अनुसार चलो। मैं तुम्हारा हित चिंतक हूँ, हमेशा से तुम्हारा भला सोचता आया हूँ, आज भी तुम्हारा भला सोच रहा हूँ, आगे भी तुम्हारा भला करूँगा। लेकिन हमारा मन मानता है क्या? मन ही तो है जो मानता नहीं। इसलिए हम ज़बरदस्ती क्या करते हैं? मन की बात को सुनते हैं, मन की बात को करते हैं। तो फिर उन्होंने अपना निर्णय बता दिया। वो कह रहे हैं कि मेरे बताए हुए रास्ते को छोड़कर, जो मैंने शास्त्र में, ये गीता शास्त्र में जो मैंने विधि बताई है, मेरी बताई हुई विधि को त्याग कर जो भी अपने मन माने ढंग से जीवन जीता है, आचरण करता है, व्यवहार करता है, उसका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। ना उसको सुख की प्राप्ति होगी, ना उसको शांति की प्राप्ति होगी, और ना ही उसको कभी परम गति की प्राप्ति हो सकती है। उसकी दुर्गति निश्चित है। इतना बताने के बाद भी हम किसकी सुनते हैं? अपने मन की। और जब तक ये सुनते रहोगे, जब तक ये करते रहोगे, दुर्गति निश्चित है। उससे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक सकती है? लेकिन इतना होने पर भी हम सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हम यहाँ पर सुन भी लेंगे, यहाँ गीता पढ़ने के लिए कहा था उसको पढ़ भी लेंगे, लेकिन जब व्यवहार का समय आता है तब क्या करते हैं? असली जब आप व्यवहार करते हैं, जब आप मुंह से बोलते हैं, जब हाथ पैर से करते हैं, वो ही कर्म जो है वो पक्का हो जाता है, और उसका परिणाम किसको झेलना पड़ता है? जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। साधारण भाषा में इसी को कह देते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, और जो करेगा सो ही भरेगा, क्योंकि इनको आगे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। ज़मीन ट्रांसफरेबल है, पैसा ट्रांसफरेबल है। मज़े की बात सुनो, किसी आदमी की डेथ हो जाती है ना, तो उसके कपड़े लत्ते सब हम दे आते हैं जाके, है ना। उसके कोट पैंट सलवार साड़ी धोती कमीज़ तौलिया बिस्तर वो सब दे आते हैं, उसका पैसा भी दे आते हैं, पैसा भी दे आते हैं, उसका पैसा दे आते हैं। उसने जो सोना इकट्ठा किया वो दे आते हैं, उसने जो ज़मीनें इकट्ठी की हैं वो दे आते हैं, जो उसने बिल्डिंगें अपने नाम करवा रखी हैं वो दे आते हैं।
उसके कर्म कोई ले पाएगा? कोई भी ले सकता है किसी के भी कर्म। नहीं तो माताएं तो बेचारी इतनी अपनी संतानों के प्रति श्रद्धालु हैं, अपनी संतानों के प्रति इतनी उनकी भावना होती है, वो तो कहते हैं मेरे बच्चों को कुछ ना हो, इनके जितने भी दुख हैं प्रभु वो सारे दुख किसको दे दे? उनके सारे दुख मुझे दे दो, मेरी संतान को कोई दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन कर्मों का ट्रांसफर नहीं होता, कर्मों की वसीयत नहीं होती। वो तो जैसे आपने बीज बोया है, कर्म भी कहाँ से पैदा होते हैं उसको भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। कर्म यानी कि जो हाथों और पैरों से किया जाता है। ये हाथ पैर अपने आप चल के जाके कुछ कर सकते हैं? इनको चलाने वाला कौन है? हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हाथों और पैरों को चलाती है? हमारा मन, हमारी जुबान को, जो मुंह से हम बड़बड़ करते हैं, और हमारे हाथ और पैर, इनको चलाने वाला कौन है? हमारा मन। मन को चलाने वाला कौन है? विचार। मन में 24 घंटे विचार घूमते हैं। सो भी जाते हो तो तुम्हारे विचार चलते रहते हैं। उन्हीं विचारों के फिर तुम्हें अधूरे सुधूरे विचारों के स्वप्न आते हैं। तुम एक दूसरे आयाम में चले जाते हो। शरीर तो सो जाता है बेचारा थक के, लेकिन तुम्हारा माइंड एक्टिव है, वो फिर सपनों की दुनिया में चला जाता है। जो भी अधूरी सुधूरी क्रियाएं आती हैं उनको फिर जाकर सपनों में भूखा जाता है। सपन में लगता है ना आदमी को कि भाग रहा हूँ मैं और मेरे पीछे कोई लगा हुआ है, और पसीने पसीने हो जाता है और घबरा के एकदम उठता है। सुना है ऐसा कि सपने में मैं भाग रहा था और मेरे पीछे कोई आ रहा था? कितने लोगों ने ऐसा सुना हुआ है या अनुभव किया हुआ है? हाँ, या कोई आपके पास आके बैठ गया और आपको डराने की कोशिश कर रहा है, स्वप्न में ही सो रखे हैं आप। और किसी को सपना आता है मैं रात को कि मैं ना महाराजा बन गया हूँ, मैं हाथी की सवारी कर रहा था, बड़ा सारा हाथी, उसके ऊपर सोने का छतर, पर उसकी सवारी कर रहा था मैं, और मेरे साथ बहुत सारे मेरे पाइक परिवार हैं वो चल रहे थे। आते ना ऐसे सपने? सपने क्योंकि बेस जरूरी नहीं, सपना तो किसी भी चीज़ का आ सकता है। और कोई देखता सपना कि मैं जंगल में गया था और पीछे कोई लगा हुआ, या शेर या कोई चीता या कोई भालू या कोई ऐसी चीज़, अब भाग रहे, एक पेड़ के नीचे एक पेड़ से दूसरे पेड़ में उधर जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, और हार्ट बीट तेज हो जाती है, और कभी कभी तो मुंह से कुछ चिल्लाते भी हैं, बिस्तर में सोए पड़े हैं। और दूसरा आदमी जो कहता है क्या हो गया, ऐसे हिला देता है उसको, उठ के बैठ जाता है, क्या हो गया भाई? सुन रखी है ना सारी बातें हैं? तो जो अधूरी से अधूरी क्रियाएं होती हैं उनको फिर, अरे नैन्सी कहाँ है, नैन्सी या दीपा, बेटे उस लड़के को संभालो। अभी छोटे बच्चों को काय के लिए आते हो, उनके माँ बाप के पास छोड़ के आओ ना इनको। अरे बच्चे को सुनने का काम किए क्या? इतने बड़े तो कम से कम आके बैठ तो सके इंडिपेंडेंटली, स्कूल जाने वाले 5-6 साल वाले, 7 साल वाले। क्या बात चल रही थी? सपने की। हाँ,
तो सपनों की दुनिया में क्या होता है कि जो भी आपकी अधूरी सधूरी इच्छाएं हैं, जो दिन में आपकी पूरी नहीं होती, अब वो कहाँ पूरी होंगी? उसके लिए रात बनी हुई है। जो आदमी डाइट कर रहे हैं, जो बेचारों को स्ट्रिक्ट डाइट दी गई है कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये कहने पत्ते वत्ते घास वास ये सब खाना है, अब वो रात को क्या खाएंगे? रात को क्या खाएंगे? चॉकलेट मूस खाएंगे हैं, और बड़ी बड़ी स्कॉच ब्राइट वाली आइसक्रीम खाएंगे, कुछ और खाएंगे। खानी पड़ेगी ना रात को, क्योंकि रात को तो कोई कंट्रोल है नहीं किसी का भी, वो रात को खाएंगे। आपका मन कर रहा है कहीं घूमने जाने का, घूमने को लेके जाता नहीं है, आप स्वप्न में निकल जाएंगे, टिकट भी नहीं लगती, बगैर टिकट के जा रहे हैं, मन पहुंच जाएगा वहाँ। कोई आपने फिल्म देख रखी है कश्मीर की, कोई और फिल्म देख रखी है किसी और जगह की, हाँ जी, वहाँ पहुंच जाएगा मन। पहुंचेगा ही नहीं। ऐसे जो सपनों की दुनिया है, उसका एक बड़ा रहस्यमय विषय है कि जो काम आप दिन में नहीं कर सकते, वो अधूरी सुधूरी क्रियाएं, और वो काम कब होते हैं? रात को एक डिफरेंट आयाम में होते हैं। इन सब के पीछे भी हमारे ही किए हुए कर्म हैं। इन सब चीज़ों के बीज किसने बो रखे हैं? हमने ही बो रखे हैं। और ये फसल सारी किसको काट के खानी है? आपने ही खानी है। कोई इसमें से ये नहीं कह सकते कि इतने बोरे आप ले लो। जमीनें होती नहीं ऐसी बड़ी से, मेरे इतने खेत आप ले लो, खेत तो दे सकते हैं किसी को, लेकिन जो कर्मों की फसल आपने बोई है, उसका पूरा हिसाब किताब आपको भुगतना पड़ता है। अब इसमें थोड़ा सा ये होता है कि एक टाइम का ध्यान रखना पड़ता है कि बीज जो हैं वो पहले बोए जाते हैं और फसल जो है बाद में आती है। और हम गलती क्या करते हैं कि हम सिर्फ इसी जन्म को देखते हैं। मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा भाई जी, मैं तो एक चींटी की भी हिंसा हत्या नहीं करती, मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं? उसका आंसर है कि आप अपने जीवन को, ये छोटा सा जो अभी क्या सिर्फ वही देख रहे हो, ये जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं उनका बीजारोपण तो पहले हो चुका है। अब तो फसल कट के आई है, अब तो फसल खाने का समय है। और उसके साथ साथ जो आज नए कर्म कर रहे हो, वो नई फसल की आप तैयारी कर रहे हैं। हर दिन हम कितने कर्म करते हैं? पता है किसी को कितने कर्म करते हैं? एक व्यक्ति को 60 से 70 हजार विचार एक दिन में आते हैं। एक दिन में कितने? 60 से 70 हजार विचार एक दिन में आते हैं। अब उसमें कुछ ना कुछ तो लेके वो करता ही होगा। जो आज वो कर्म कर रहा है, हो सकता है उसका फल इस जन्म में मिले, और हो सकता है वो तब तक मैच्योर ना हो, लाइफ छोटी पड़ जाए, तो वो कहाँ मिलेगा? वो कहाँ मिलेगा? उससे अगले जन्म में मिलेगा। वहाँ फिर वो रोएगा, यार मैं किसी का बुरा नहीं करता, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? मैं तो किसी का भी बुरा नहीं करता, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा? जो उसका प्रश्न आ जाए, वो उसका प्रश्न वहाँ भी होगा। अगर उसको उत्तर इसका समझ आ जाता है कि मेरे एक एक कर्म का हिसाब रखा जा रहा है मेरे अकाउंट में, और उस अकाउंट में से मैं किसी को बांट नहीं सकता, वो सब के सब क्या करने हैं? वो मुझे ही भोगने हैं, आज नहीं तो कल।
तो हमारे जो विचार हैं, विचारों से ही हमारे वाचिक शब्द बनते हैं। वाचिक यानी जब हम वाणी से बोलते हैं, वाणी से हम ज़्यादा अनिष्ट कमाते हैं। जितने भी हम गुनाह करते हैं, जितने भी हम गंदे काम करते हैं, अपनी ज़ुबान से ज़्यादा करते हैं। जब ज़ुबान जो है, ज़ुबान के करने पर वो पूरे नहीं होते, तब क्या करते हैं? तो फिर हाथों और पैरों को चलाते हैं। चलाना ही पड़ता है। जब ज़ुबान से कहे पे नहीं हो रहा तो हाथ पैर चलाएंगे। इसलिए इनकी शुरुआत ऐसे होती है, सबसे पहले एक विचार पैदा होता है। जो 60-70 हज़ार विचार आ रहे हैं ना, किसी एक विचार को आप पकड़ लेते हो। तो क्यों नहीं? किसी एक विचार को आप पकड़ लेते हो। विचार आपने पकड़ लिया, अब वो विचार क्या करेगा? दिमाग में घूमेगा। जितनी तबाही, अगर तबाही करने वाला विचार है तो वह अपने मुंह से, अब क्या होगा? तबाही होगी या नहीं? अगर आप ज़बान से इस्तेमाल करके परिणाम नहीं आ रहे तो फिर जो पास में पड़ा होगा ना, वो दे के मारेगा कि नहीं? ईंट आ जाए तो मार देगा, बेलन आ जाए तो मार देगा, झाड़ू आ जाए, पतीला आ जाए, कुछ और चीज़ आ जाए, बच्चा भी उसके सामने आ जाए, उठाया हुआ है गोदी में, बच्चे को भी पटके या नहीं? ये होता है उसका परिणाम। तो सारी शुरुआत कहाँ से हुई? एक गंदा विचार आपकी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए काफ़ी है। वो हमें समझ आता नहीं है, क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है गलती को यहाँ ना देखना, और गलती को कहाँ देखना? उधर है, कहीं उधर है। क्योंकि एक बार उंगली उठाना तो बड़ा आसान है, उंगली उठा दो। उंगली उठाने में कोई टाइम लगता है? कोई ताकत लग रही है? अगर आप ये देखो कि गलती यहाँ है तो यहाँ तो बहुत सारा परिश्रम लगेगा, गलती को ढूंढने का, चेंज करने का, प्रयास करने का, यहाँ तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा। आसान क्या है? उंगली उठा दो। नहीं, इसने किया, मैंने इसको देखा था, इसे नहीं किया। देखो टाइम लगा इसमें। अब निर्दोष की तरफ उंगली कर दी, अब पहले ही कष्ट भोग रहे हैं और अपने कष्टों का जिम्मेवार निर्दोष लोगों को ठहरा रहे हैं। अब आपके कष्टों का क्या होगा? ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे? और बढ़ेंगे और अपने जीवन को नरक करोगे। समराइज करती हूँ, ये अपने बारे में सोचो कि आपके विचार कैसे हैं। उसके बाद में देखो कि आपकी वाणी कैसी है। क्या वो फूल उगल रही है, पुष्प बरसा रही है, या अग्नि के बम बरसा रही है? बरसाती है ना। और वाणी को तो छोड़ो, आंखों से भी देखा, कुछ लोग आंखों से भी बम बरसाते हैं। देखें ऐसे लोग, उनकी दृष्टि ऐसी होती है कि जैसे खत्म हो जाओगे बस अब। तो आंखें भी बरसाती हैं, आंखों में भी कोमलता आ सकती है और प्रेम भी बरसा सकती है, और आंखें भी जहर भी बरसा सकती हैं। देखा तुमने, अनुभव किया है? किसने अनुभव किया है कि आंखों से भी लोग जो हैं आग बरसाते हैं? अच्छा, बड़े बड़े अनुभवी लोग बैठे हुए हैं। तो जो बरसाने की चीज़ें हैं ना, वो यही हैं। आंखें बरसाएंगी, ये आपकी वाणी है बरसाने के लिए, या वो सुंदर शब्द निकाल के, कोमल बात करके किसी के हृदय को मलहम लगा सकती है, या शांत बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में तबाही फैला सकती है।
अब द्रौपदी का एक ही तो सेंटेंस था छोटा सा, और वो थी भी सच्चाई। अंधे का पुत्र अंधा, है तो सच्चाई। वो कह रही है वो तो बेचारा नेत्र से अंधा, तू तो यहां से भी क्या हुआ है, दिखता नहीं पानी है। मतलब बात तो उसकी सच थी, पर जिस तरीके से उसने कहा, जो व्यंग में उसने कहा, और जो उसके अंदर रोष था, जो ईर्ष्या थी, जो जलन थी, जो कुड़न थी, जो कपट था, वो फूट के बाहर आया ना। और कितनी तबाही मचाई उसने। और दुर्योधन ने कितनी बातें कही और कितनी बातें करी, और आखिर में जाके वो नदी में या समुद्र में जाके बैठ जाता है, तो क्या शांत हो गया उसका दिल और दिमाग? वो अग्नि उसकी शांत हो गई? हो सकती है? अग्नि कभी नहीं शांत होती। पानी में भी समाधि लेके बैठा रहे तो भी शांत नहीं होती। मतलब जो विचार हैं उनकी इतनी जबरदस्त पावर है, और वही विचार जो है आपकी वाणी बनते हैं। वही विचार आपकी आंखों में जा करके या तो आग बरसाएंगे और या प्रेम वर्षा भी कर सकते हैं, और वही आपकी वाणी से। और जब वाणी से काम नहीं चलता तो वही विचार अब क्या करेंगे, आपको हाथ और पैर यूज करने के लिए मजबूर करेंगे। नहीं तो कोई हाथ पैर सोच समझ के चलाना चाहता है? सबको पता है कि पत्थर उठा के फेंक देने से दूसरे का सिर फूट सकता है, FIR होगी, पहले से पता होता है ना। उस वक्त सोचता है आदमी FIR का है? सोचता है? उस वक्त नहीं सोचता। तो इसलिए बार बार ये विषय आता है कि विचार जो हैं उनको शुद्ध करने का प्रयास करें, और विचारों के साथ ही जुड़ी होती हैं हमारी भावनाएं। किसी एक व्यक्ति का नाम लो है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, किसी एक व्यक्ति का अपने दिमाग में नाम सोचो, लेना भी नहीं है जुबान से, सोचना जो आपको अच्छा नहीं लगता। उस व्यक्ति के बारे में सोचते ही आपके दिल में कुछ होता है, आपके यहाँ पर कुछ होता है, सब याद आता है ना कि उसने आपके साथ क्या क्या किया जो अच्छा नहीं है, कि उसने आपके साथ क्या क्या किया। नाम ही अभी लिया, भी कुछ कहा भी नहीं है, नाम ही लिया सिर्फ उसका, वो भी अपने दिमाग में, बोला भी नहीं है मुंह से, और यहाँ पर उसकी जो भावनाएं हैं वो आ जाती कि नहीं? सब आ जाती है ना। विचार दूषित होते ही ये भावना दूषित हो जाती है। अब किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचो जिससे आपको भरपूर प्यार मिला है, उसके बारे में सिर्फ सोचना है, नाम भी नहीं लेना। जिससे आपको भरपूर प्यार मिला है, एक्नॉलेजमेंट मिली है, रिस्पेक्ट मिली है। यहाँ हृदय पे हाथ रखो, पता है ना कहाँ उल्टा सीधा मत रखो। दूसरों को पता ही नहीं है, पागल, उसको पता ही नहीं, क्या पता नहीं कहाँ होता है। यहाँ हाथ रखो हृदय पे, किसी अच्छे व्यक्ति का ख्याल लाओ, उसका नाम लाओ अपने ज़हन में, आंखें बंद करके, आंखें बंद करो, उस व्यक्ति का चेहरा अपने सामने लाओ। चेहरा सामने आते ही उसने आपके साथ जो अच्छी चीज़ें की हैं वो याद आनी शुरू हो गई। अब उसके बाद में जैसी आपके अंदर से भावना है, अब आंखें खोलो, और वो भावना कैसी है? सुखद है, सुखद है ना?
मतलब अभी आपने बाहर से कुछ बोला भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, तो ये चीज़ जो है आपके भीतर ऑटोमेटिकली नॉन स्टॉप 24 घंटे फ्रॉम डे 1 टू डे यू डाई ये चल रही है अंदर। आप खुश रहना चाहते हो, विचार अच्छे कर लो, भावना अपने आप अच्छी हो जाएगी, जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगी, आनंद भी आएगा। और विचार ठीक नहीं करोगे, भावनाएं ठीक नहीं होंगी, हो सकती हैं नहीं ठीक होंगी। भावनाएं ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो भी उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है वो भी तो बार बार आता है ना, यार इसको मैं तो सारी ज़िंदगी इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, सारी ज़िंदगी इसको पूरा माफ़ नहीं करना चाहता, बहुत कमीना आदमी है, बहुत बुरा यार, बहुत बुरा किया इसने मेरे साथ ना, बहुत बुरा किया। कभी शक्ल मत दिखा देना यहाँ, ऐसे सोचते ना। अब वो तो आदमी मौज मस्ती से जीवन जी रहा है, बात उसी ने गलत की थी और वो मौज मस्ती से जीवन जी रहा है, और यहाँ कूड़ रहा है, सड़ रहा है, अपना खून खराब कर रहा है, अपनी पल्स खराब कर रहा है, अपनी हार्ट बीट खराब कर रहा है, अपना पेट खराब कर रहा है, अपना नींद खराब कर रहा है, अपना सत्यानाश कर रहा है, सोच सोच के उसके बारे में। तो उस बात का कष्ट कौन भोग रहा है? जो दूसरा ने की थी, उसका कष्ट कौन भोग रहा है? बात किसी और की थी और कष्ट कौन भोग रहा है? आ रहा समझ? ऐसे हम अपने सुंदर दिए हुए जीवन को गर्क कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी नरक में बना रहे हैं उसको, किसी दूसरे के कारण नहीं। किसके कारण? अपनी ही सोच के कारण और अपनी ही दुर्भावनाओं के कारण। और इन सब से भी महत्वपूर्ण बात एक और है कि अगर हम अपनी सोच को और अपनी भावनाओं को, मतलब जो हमारे अंतःकरण में चल रहा है, मन बुद्धि और चित्त में जो चित्त चिंतन करता है चीज़ों का, अगर हमारे मन बुद्धि और चित्त जो हैं और अहंकार जब तक ये शुद्ध नहीं होते, तब तक हम भगवान की किसी भी बात को व्यवहार में नहीं ला सकते। मलिन मन, मलिन बुद्धि, मलिन चित्त और मलिन अहंकार के होते हुए अगर आप रोज़ भी गीता पढ़ते हैं, रोज़ भी पूजा करते हैं, रोज़ भी प्रतिष्ठा करते हैं, रोज़ भी अनुष्ठान करते हैं, लेकिन मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार इनको शुद्ध नहीं किया, कहाँ पहुँचोगे? पहुँच सकते हैं कहीं? भगवान ने कहा है कि जब तक आप अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को शुद्ध नहीं करते, विचारों को शुद्ध नहीं करते, भावनाओं को शुद्ध नहीं करते, तब तक मेरी एक भी बात आपकी समझ में नहीं आएगी। अब जब समझ में ही नहीं आएगी तो व्यवहार में उतरेगी? उतरेगी? व्यवहार में नहीं उतर सकती। मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हम कभी भी व्यवहार में नहीं उतार सकेंगे अगर हमारे अंदर मन में, हृदय में, भावनाओं में, विचारों में मलिनता है, अपने प्रति और दूसरों के प्रति। इसी को भगवान ने डिफरेंट तरीके से कहा है, मेरे मार्ग पर चलने के लिए बाहर और भीतर की शुद्धि की आवश्यकता है। बाहर की शुद्धि क्या है? भाई शरीर को सफा रखना, मंदिर को सफा रखना। जैसे ये हमारा शरीर है, ये भी मंदिर से कम नहीं है। कैसे हो गया ये मंदिर?
भगवान ने कहा है कि मैं सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित रहता हूँ। जब भगवान ही तुम्हारे हृदय में स्थित हैं, जैसे इस मंदिर में प्रतिमा स्थित है, ये प्रतिमा तो किसी और की बनाई हुई है ना, और यहाँ जो हृदय में जो स्थित परमेश्वर है वो भी किसी और का बनाया हुआ है। एक ये मंदिर है और दूसरा ये मंदिर है। ये मंदिर किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया, और ये मंदिर भी इंसानों ने बनाया है। इधर भगवान को भी, ये भगवान की जो मूर्ति यहाँ स्थापित है वो भी किसी ने की है, यहाँ स्थापना की है किसी की। तो शरीर भी जो है ये हरि मंदिर से कम नहीं है। जैसे मंदिर की आप सेवा करते हो, मंदिर को साफ सुथरा रखते हो, क्योंकि मंदिर में प्रतिमा विराजमान है, ये प्रतीक होते हैं। इन प्रतीकों के द्वारा क्या बताया जा रहा है कि आपका शरीर भी एक मंदिर है। इस शरीर के द्वारा ही आप सारे कार्य करते हो। इस शरीर में भी 81 करोड़ 1.25 लाख 10 देवी देवताओं के अंश हैं। ये एक जीवित चीज़ है। इसको देख के आपको इसकी याद आनी चाहिए, और जैसे आप इसकी साफ सफाई करते हो वैसे ही ये तो बाहर की साफ सफाई होगी, और विचारों की और भावनाओं की सफाई क्या करनी है? अंदर से करनी है। और क्या है वो, क्या कहते हैं, अशुद्धियाँ जिनकी सफाई करनी है, उसके लिए भगवान ने 16वां अध्याय खोल खोल के बता दिया है। इसलिए आपको 16वां अध्याय पढ़ने के लिए कहा है। वो सब बताता है कि हमारे अंदर अशुद्धियाँ कहाँ कहाँ हैं। राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, निंदा है, लालच है, पता नहीं क्या क्या, ये सारी अशुद्धियाँ हैं। इनको थोड़ा दूर करना है, और जो देवी प्रकृति के लक्षण हैं उनको जीवन में लाना है, जिससे आप फिर ईश्वरीय धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। ये तो भगवान का अटल सत्य ये है कि जब तक हम अपने अंदर के राजसी और तामसी गुणों के लक्षणों को ठीक नहीं कर लेते, सत्व में स्थित नहीं हो जाते, तब तक हम धर्म आचरण के लिए भी अयोग्य हैं। राजसी तामसी व्यक्ति क्या करेंगे आचरण? जिसके अंदर राजस और तामस प्रधान है, वो कोई आचरण कर सकता है भगवान के बताए हुए रास्ते का? कर सकते हैं क्या? इसलिए भगवान ने कहा है और हमें आश्वासन भी दिया है कि सिंस 99% लोग कलयुग में राजसी और तामसी ही हैं। और भगवान ने कहा ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको दूर नहीं किया जा सके। अगर आप चाहो तो मेरे रास्ते पर चल के आप अपने राजस और तामस का त्याग कर सकते हो और सत्व में स्थित हो सकते हो, अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हो। फिर जो तुम पढ़ोगे, लिखोगे, देखोगे, सुनोगे, वो तुम अपने व्यवहार में उतार सकोगे। नॉट बिफोर दैट। ठीक है? तो समझदार व्यक्ति को भगवान की बातों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और अपने जो घिसे पिटे तौर तरीके हैं उनको छोड़ के भगवान की बात को मानना चाहिए। तभी आपके जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगी और आनंद भी आएगा। ये मैं नहीं कह रही, उनका अपना ही वचन है। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सोलहवां अध्याय जो आप पढ़ते हैं ना, उसी में आखिर में श्लोक आता है। भगवान कहते हैं कि यह शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते कामकारता न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। कि तुम मेरे बताए हुए रास्ते के अनुसार कर्म करो, उनमें से कोई भी कर्म तुम्हें बांधने वाला नहीं होगा, वो सब तुम्हें मुक्त करने वाले होंगे।
और तुम्हें सुख भी मिलेगा और शांति भी मिलेगी और तुम्हारे जीवन में आनंद भी आएगा। और लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते को छोड़कर अपने मनमाने ढंग से काम करते हो तो ना तो तुम्हें सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी और ना ही परम गति की प्राप्ति नहीं होगी। और तुम्हारे जीवन की दशा और दिशा सब इसी बात से तय होती है कि तुम क्या कर रहे हो, किस किस्म के काम कर रहे हो। जो हम अभी कर रहे हैं यही तो मरते समय करेंगे, कुछ और करेंगे। जो सोच हमारी अब है वही तो मरते समय होगी, वही तो डिसाइड करेगी आपके अगले जीवन की दशा कौन सी होगी और दिशा कौन सी होगी, ऊपर की होगी और नीचे की होगी, कहाँ की होगी। इसमें किसी और का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें सारा करा धरा किसका है? सारा करा धरा हमारा अपना है। इसमें किसी के ऊपर आप ब्लेम नहीं डाल सकते कि वो ऐसा था तो इसलिए ज़बरदस्ती मैंने ये ऐसे काम किए, वो ऐसा था, उसने ऐसा किया था, वो ऐसा करती थी, करती है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये बात सुनी जाएगी वहाँ? इसका कोई तत्व है? ये बेसलेस बात है। वहाँ जो निर्णय होते हैं सच्चाई के तौर पर होते हैं, वहाँ कोई रिश्वत वगैरह नहीं चलती। यहाँ तो मर्डर करके भी पैसे दे के छूट जाओगे, वहाँ कोई छूटने का उपाय नहीं है। वहाँ देवी देवताओं जो हैं भगवान का विधान चलाते हैं, वहाँ कोई घूसखोरी नहीं चलती। यहाँ तो छूट जाओगे, आगे छूट जाओगे, हाँ? नहीं छूट सकते। तो मेरा काम है सिर्फ आपको सावधान करना, ये बातें आपके समक्ष लाना, उसके ऊपर चलना या ना चलना ये मेरा विषय नहीं है। ये किसका विषय? ये आपका। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप करने चाहते हैं, उसमें आप टोटली स्वतंत्र हैं। ठीक है? आप सबने बड़े ध्यान से इसको सुना, उसके लिए आपकी आभारी हूँ। सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम। जो भी लोग यहाँ से उठेंगे भगवान को 2 प्रणाम करके उठें कि जो कुछ भी आज हमने सुना है उसमें से कुछ चीज़ें हम ग्रहण करके अपने अंदर रख सकें ताकि हम अच्छे मार्ग पर चलने का प्रयास करें। भगवान से कहना है कि कृपा करें वो।